ऐशो आराम, तख्तो ताज, शान और शौकत, जितनी है जिसके पास उतना खौफ ज़्यादा है यारो। जितनी कंचन कामिनी और राग जिसके पास में है, वह उतना ही डरा हुआ है, भयग्रस्त है। और जो राग से रहित है, वो ही भय से रहित है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और पांडव संन्यास लेकर के हिमालय चले गए, तो वो चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित को बना के गए। परीक्षित अभिमन्यु का पुत्र था, वह उत्तरा के गर्भ में पैदा हुआ था। और अभिमन्यु की जब उसको घेर करके चक्रव्यूह में मार दिया गया था, उसके बाद में परीक्षित का जन्म हुआ। तो वह अंतिम वारिस पांडव कुल का था। उसे साम्राज्य सौंप करके पांडव हिमालय चले गए। परंतु वो चक्रवर्ती सम्राट जैसे ही बना, तो ना को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। उसे मद आ गया, तो एक बार शिकार करने के लिए गया, तो वहाँ एक शंगी ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो प्रमादवश उससे एक मरा हुआ सांप पड़ा था, तो उनके गले में डाल दिया। जब ऋषिपुत्र आया और उसने अपने पिता के गले में मरा हुआ सांप देखा, तो उसने योग बल से पता लगाया कि ये किसका कृत्य हो सकता है। तो उसे लगा कि ये परीक्षित ने किया है। तो उसने उसी समय श्राप दे दिया कि मेरे पिता के गले में जो मरा हुआ सांप डाला, तो ये तक्षक नाग जो है, वो 7 दिन बाद में आकर के तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा परीक्षित को श्राप दे दिया। परीक्षित को जब ये श्राप मालूम पड़ा, तो वो बहुत डरा कि अब क्या होगा। वह सुखदेव जी के पास में गया कि गुरुदेव, मुझे इससे उबारो और 7 दिन के अंदर ऐसा कुछ करो जिससे मेरा हमको मोक्ष मिल जाए और मैं भय मुक्त हो जाऊँ, जो मुझे तक्षक का भय लगा हुआ है। तो परीक्षित जी ने कहा, इसको भय मुक्त करना है तो इसे राग मुक्त करना होगा। इसलिए 7 दिन तक उन्होंने उसे महाभारत सुनाई और भरत जी का दृष्टांत दिया कि किसी को थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता है तो वो मद में आ जाता है, परंतु भरत ऐसे थे कि भरत ही हो ही न राज मद, विधि हरि हर पद पाई। उसको ब्रह्मा विष्णु महेश का राज्य मिल जाए तो भी भरत को नहीं होता है। तो भरत जब राम जी से मिलने गए, तो उन्होंने कहा कि संपत्ति सकल राम के आई, जो बिन जतन तजो जही जाई। मैं ये भगवान की संपत्ति मेरी तो है ही नहीं, तो इसको मैं बिना रखवाली किए कैसे छोड़ के जा सकता हूँ। तो उन्होंने विश्वसनीय जो थे सेवक, उनसे कहा कि तुम यहीं रहो, उसकी संपत्ति की रखवाली करो। तो उन्होंने कहा, हमको ये राम के दर्शन से वंचित क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि राम के दर्शन के फल से भी ज़्यादा फल तुमको तब मिलेगा जब तुम राम की संपत्ति की रखवाली करोगे। इसलिए हमें यह संपत्ति हमारी नहीं मानना चाहिए, ये संपत्ति राम की मानना चाहिए, उसकी रखवाली करना चाहिए, जिससे हमको राम के दर्शन से भी ज़्यादा फल प्राप्त हो। 7 दिन तक परीक्षित जी को सुखदेव जी ने कथा सुनाई। एक एक दिन में उनका भय मुक्त होता गया, क्योंकि वो राग मुक्त हो गए। अंतिम दिन उन्होंने परीक्षित से कहा कि राजन, क्या अब तुम्हें डर लग रहा है। तो कि मैं राग मुक्त हो गया हूँ, इससे भय मुक्त भी हो गया हूँ, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। तो तुम मरने के लिए तैयार हो। तो कि मैं तो इस तरह से मौत को स्वीकार कर रहा हूँ, जैसे किसी व्यक्ति से कहा जाए कि तुम ये कपड़े खोल करके दूसरे कपड़े पहन लो, उसी तरह से मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्यति नरोपराणि। जैसे आदमी पुराने कपड़े खोल के नए पहनता है, उसी तरह से मैं भी इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश कर रहा हूँ। मुझे अब मृत्यु का किंचित मात्र भय नहीं है। तो इस प्रकार सुखदेव जी ने परीक्षित को भय मुक्त किया, क्योंकि वह राग मुक्त हुआ, तब जाकर के भय मुक्त हुआ। इसलिए हमें राग मुक्त होना चाहिए, तभी हम भय मुक्त हो पाएंगे।